आज हम पढ़ेंगे फंक्शन का स्कोप। किसी भी फंक्शन के वेरिएबल का कोई ना कोई स्कोप होता है। एवरी वेरिएबल हैज इट्स स्कोप ऑफ यूजेज। हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि किसी भी वेरिएबल का क्या दायरा है। द स्कोप डिफाइंस वेयर द वेरिएबल इज एक्सेसिबल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्कोप। पहला कौन सा है? ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। ग्लोबल स्कोप वेरिएबल क्या है? वी कैन एक्सेस इट anywhere in program, means we can access it inside or outside the function, and in conditional statements also। अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल होगा उसको हम विद इन फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन और इवन कंडीशनल स्टेटमेंट में भी एक्सेस कर सकेंगे। लोकल स्कोप वेरिएबल, जो लोकल स्कोप वेरिएबल होगा, इसके लिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट बना दिए हैं ताकि आप पॉइंटों से समझें। इट कैन ओनली एक्सेस विद इन द फंक्शन। जो फंक्शन हम बनाते हैं उसको, इसके अंदर जो डेफिनेशन लिखते हैं उसको हम कहते हैं इनसाइड, और जो फंक्शन के बाहर कोई डेफिनेशन लिखे उसको कहते हैं आउटसाइड। तो जो लोकल स्कोप वेरिएबल हैं वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे दूसरा पॉइंट क्या है? वी कैन यूज, ये देखिए मैंने रेड से VAR लिखा है, यानी कि वेरिएबल विद वेरिएबल टू मेक इट लोकल, अदरवाइज इट विल बी ग्लोबल वेरिएबल। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट में आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं VAR वार लिख लें। अगर लिखना चाहें ना लिखें तो कोई बात नहीं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप VAR लिखें। लेकिन जब आप किसी भी वेरिएबल को लोकल स्कोप बनाने लगेंगे तो उसके लिए आपने मस्ट VAR का लफ्ज लिखना है, अदरवाइज ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? लोकल वेरिएबल कैन ओनली एक्सेस बाय इनर फंक्शन। अगर हम फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन बनाएं तो जो बाहर वाला फंक्शन होगा उसको आउटर फंक्शन कहेंगे, और जो फंक्शन के अंदर फंक्शन बनेगा उसको हम इनर फंक्शन कहेंगे। तो क्या है तीसरा पॉइंट? लोकल वेरिएबल कैन ओनली एक्सेस बाय इनर फंक्शन एंड कैन नॉट एक्सेस बाय आउटर फंक्शन। जो लोकल वेरिएबल होगा वो आउटर फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकेगा, जबकि अगर इनर फंक्शन होगा वो आउटर का लोकल वेरिएबल एक्सेस कर लेगा। हम लोकल और ग्लोबल स्कोप वेरिएबल को जज करते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल में। अब सबसे पहले फंक्शन बनाने हैं हमने। फंक्शन कोई नाम लिख लेते हैं, हम लिखते हैं वेयर एक्स। इसको हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, दिस इज, और इसको आप कर दें क्लोज सेमीकोलन लगा के। सबसे पहले हम ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल आप जैसे मर्जी बना लें। वाई लिख लेता हूँ, इसको स्ट्रिंग बना लें आप, क्योंकि स्ट्रिंग से हम जब आउटपुट शो होगी हमें पता लग जाएगा। इधर हम लिख देते हैं दिस इज वेरिएबल। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल है जो हमने फंक्शन के, ये फंक्शन है इससे बाहर डिक्लेयर किया है, और दूसरा वेरिएबल है लोकल। एक ग्लोबल है और एक लोकल है जो विद इन फंक्शन डिफाइन किया है। अब हम इसको एक्सेस करते हैं। जो हमारा फंक्शन है, जब हम इस कॉल करें तो ये क्या हो, ये चल पड़े। आप इसको कह रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इधर एक्स लिख दें, इसकी वैल्यू हमने एक्स पे सेव कर दी है। अब मैंने जब फंक्शन कॉल किया है तो फंक्शन ने क्या किया, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल है वो इसने चलाया है। ये था लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर एक्सेस हो रहा है। इसको अगर हम आउटसाइड फंक्शन एक्सेस करना चाहें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने लोकल वेरिएबल को, ये जो लोकल वेरिएबल है इसको आउटसाइड फंक्शन एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो अब क्या होगा? अब वो मुझे, आप इधर इंस्पेक्ट करें तो क्या है, कंसोल क्या कह रहा है? एरर एक आ रहा है। क्या एरर दे रहे हैं? अनकॉट रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर आ रहा है एक्स इज नॉट डिफाइंड एट लाइन 21, यानी कि जो इंडेक्स 21 पे जो एक्स है ये अनडिफाइंड पड़ा हुआ है। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि हमने इसको विद इन फंक्शन एक्सेस कर रहे थे और विद इन फंक्शन लोकल वेरिएबल बना हुआ था। स्टूडेंट्स, अगर हम वार हटा दें तो अब क्या हुआ कि ये
अब ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया। सिर्फ वार की विद इन फंक्शन लोकल वेरिएबल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वार हटा दिया तो ग्लोबल बन गया। ये तो हमने देख लिया कि लोकल फंक्शन एक्सेस नहीं हो रहा। अगर हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको दोबारा कंट्रोल वी करें और अब हम विद इन फंक्शन ये वाला कॉल करें, हमने क्या किया, ये बाहर हमारा ग्लोबल वेरिएबल पड़ा हुआ था, इस ग्लोबल वेरिएबल को हमने विद इन फंक्शन कॉल किया। एक ब्रेक टैग दे दें, ब्रेक टैग इस वजह से ताकि हमें पता लग सके। इसको फिलहाल डिलीट करते हैं। ये बाहर ग्लोबल वेरिएबल पड़ा हुआ है, इसको विद इन फंक्शन मैंने एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में पढ़ाया था कि ग्लोबल फंक्शन विद इन फंक्शन या आउटसाइड फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन तो एक्सेस हो ही जाएगा। अब हमने देखना कि ये इनसाइड भी होता है या नहीं। इसको आप रिफ्रेश करें। पहले उसने क्या किया, दिस इज़ फंक्शन स्ट्रिंग और लोकल वेरिएबल, फिर उसके बाद इसने जो ग्लोबल वेरिएबल बाहर पड़ा था विद इन फंक्शन इसने एक्सेस किया और इधर राइट कर दिया दिस इज ग्लोबल वेरिएबल एंड राइट आउटसाइड द फंक्शन। फंक्शन के बाहर तो ये एक्सेस हो ही जाएगा, सिर्फ हम इधर वाई लिखेंगे। रिफ्रेश करें, फंक्शन के बाहर ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस हो गया है, विद इन फंक्शन एक्सेस हो गया, जबकि हमने लोकल वेरिएबल जो देखा था वो विद इन फंक्शन ही एक्सेस होता है और हम इसे फंक्शन के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। ये हमने ग्लोबल और लोकल वेरिएबल देख लिए हैं और इन लिमिटेशंस भी देख लिए हैं, इनका स्कोप भी देख लिए कि इनको कहाँ कहाँ से एक्सेस करते हैं। एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं, इसको आप करें फिलहाल डिलीट। अब जो मैं बात कर रहा था कि फंक्शन विद इन फंक्शन, इसको हम कर देते हैं कि ये हमारे पास आउटर फंक्शन है। एक और फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन विद इन अ फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन, इसको हम कर देते हैं कि ये हमारे पास इनर फंक्शन है। इसके भी वेरिएबल दे दें और इसको कर देते हैं दिस इज आउटर फंक्शन। फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर विद इन दोबारा फंक्शन लिखा, इसको हमने इनर फंक्शन कर दिया, इसको आउटर फंक्शन कर दिया। ये क्यों किया अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने स्लाइड्स में क्या पढ़ के आए थे, स्लाइड्स में हमने ये पढ़ा था कि आउटर फंक्शन इनर फंक्शन का लोकल वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकता। इसको हम कॉल करवा लेते हैं, इधर विद इन फंक्शन ही कॉल करवाएंगे ना, इनर फंक्शन, ये वाला इनर फंक्शन, और इसको हमने कॉल करवा लिया। हमने आउटर फंक्शन बनाया, इसकी सारी डेफिनेशन लिखी, आउटर फंक्शन के अंदर विद इन एक दूसरा फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को इधर कॉल कर लिया। और ये अब ये वाला फंक्शन आएगा क्योंकि ये कॉल होगा, कंट्रोल सी और इधर कंट्रोल वी, हमने इसको कॉल कर लिया। हम इसको रन करेंगे। पहले जब फंक्शन कॉल हुआ डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज आउटर फंक्शन, दिस इज आउटर फंक्शन, और फिर दोबारा जब ये रन हुआ तो दिस इज इनर फंक्शन। जो इनर फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये जो है ये इनर फंक्शन है। इनर फंक्शन के लिए मैं जो आउटर फंक्शन है इसका लोकल वेरिएबल एक्सेस कर रहा हूँ जो कि z है। मैंने डेफिनेशन में क्या पढ़ाया था आपको कि आउटर फंक्शन का लोकल वेरिएबल इनर फंक्शन एक्सेस कर सकता है। तो आप यहाँ ये ब्रेक टैग दे दें ताकि ये नीचे चला जाए, कंट्रोल एस। जब हम इसको रन करेंगे तो ये क्या एक्सेस हो जाएगा। रिफ्रेश करें। अब इसने क्या किया, ये जो था ये आउटर फंक्शन था, पहले यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, ये वाला वेरिएबल चला डॉक्यूमेंट राइट दिस इज आउटर फंक्शन, फिर इनर फंक्शन के अंदर जो दो स्टेटमेंट्स थी, पहले ये चला दिस इज इनर फंक्शन, ये जो z में था वेरिएबल दिस इज इनर फंक्शन, और ये लोकल वेरिएबल था आउटर फंक्शन का, ये एक्सेस कर लिया इसने। तो स्टूडेंट्स हमारी डेफिनेशन यहाँ ट्रू होती है कि इनर फंक्शन आउटर फंक्शन का लोकल वेरिएबल एक्सेस कर सकता है।
अब हम कह रहे हैं कि इसके वाया वर्सेस नहीं हो सकता, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ ये कंट्रोल सी और आप इधर पेस्ट कर दें कंट्रोल वी। अब मैंने क्या लिखा, जो z है ये इनर फंक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, इनर फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल बनाया हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ कि आउटर फंक्शन इनर फंक्शन का लोकल वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकता। जब हम इसको रन करते हैं तो उसने क्या किया, अब ये उसे एक्सेस नहीं हो रहा, यहाँ वो एरर देगा। आप इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। इंस्पेक्ट एक ये तरीका होता है कि आप राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट करें, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप मोर टूल्स और डेवलपर टूल्स पे हैं तो वो भी आप इधर आ जाएंगे। अब उसने क्या कहा है, रेफरेंस एरर दी है, z इज़ नॉट अनडिफाइंड लाइन 16, यानी कि इंडेक्स 17 पे जो ये z पड़ा हुआ है ये डिफाइंड नहीं है। z ये इनर फंक्शन में डिफाइन है, लेकिन आउटर फंक्शन इनर फंक्शन का लोकल वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको एक चीज़ 2 से 3 दफ़ा रिपीट करके ज़रूर बताऊं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।